2 प्लांट। तो हमने 2 प्लांट और ये हमारा रूम एक इंटीरियर सा तैयार है। तो फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है? अब हमारा ब्लेंडर ओपन हो गया है, तो इसमें हम ब्लेंडर में सब कुछ डिफ़ॉल्ट इसको डिलीट कर देंगे। एक क्यूब ऐड कर लेते हैं और ये ट्यूटोरियल बेसिक से हिंदी में होने वाला है, तो जो चैनल पे न्यू है लाइक करें और वीडियो को फुल वॉच करें। आपको ट्यूटोरियल जहाँ पे नहीं समझ आए वहाँ पे बता दें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट है और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे साइड पैनल में। हम सीन पे यूनिट्स पे जाएंगे और हम इम्पीरियल जो वर्ल्ड की यूनिट्स होती है आपकी, जैसे कि मीटर सेंटीमीटर ये सब होती है, तो हम फुट फीट जो होते हैं फीट यूनिट पे वर्क करेंगे। हमारे क्यूब की साइड में डायमेंशन है। तो जो हमारे क्लाइंट का रूम है वो अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम टॉप व्यू से बात करें तो इधर से कुछ 8 फीट होगा अप्रॉक्सीमेटली। इधर से हम इसको रखते हैं 10 फीट और हाइट हम इसकी रखेंगे 10 फीट हाइट है पूरे रूम की। हम इंटीरियर पे वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोकेशन पे 5 डाल देंगे तो प्रॉपर बेस पे आ जाएगा। सबसे पहले ये हमारा रूम है, हम इसके टॉप पे वर्क करेंगे। हमारा बेसिक सा रूम आ जाता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं इसके टॉप पे, मटेरियल सेक्शन पे आ जाते हैं, न्यू क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू क्लिक करेंगे तो ये एक पूरे डिफ़ॉल्ट क्यूब का एक मटेरियल आ जाता है ब्लेंडर में, बट हम एक प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, न्यू क्लिक करते हैं और इस पे अप्लाई कर देते हैं, जो अकेला टॉप पे रहेगा हमारे। तो हम सबसे पहले टॉप पे आएंगे, थोड़ा सा आई से हम इंट्रूड कर लेते हैं और स्केल वाई कर लेते हैं कि हमारी ये स्क्वायर फिक्स हो जाए। प्रॉपर हम कब बनाएंगे इसको और फ्री 3 दबा के हम इसको टॉप से थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये एक्सट्रूड हो चुका है। हम इस पे एक न्यू मटेरियल ऐड करेंगे, जो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। हम इस मटेरियल को अटैच करके इसका नेम लिख लेते हैं एल लाइट। हमारा एक टॉप लाइट होगा और इसकी हम जाते हैं एमिशन में। कलर पे आपको जाना है, ब्लैक बॉडी चूज कर लेना है और यहाँ से आपको 2400 कर लेना है और स्ट्रेंथ को आप 5 रख लें। और अगर हम इसको अब चेक करें तो हमारी लाइट कैसे चल रही है, ये वाली लाइट। अब आए और ये देखो, और हम देखें तो ये हमारी कुछ डिफ़ॉल्ट लाइट अभी दिख रही है। और रूम हमारा अभी ब्लैंक है, तो बस ठीक है। अब हम वापस आते हैं, हमारा टॉप है और हम इसको आगे मॉडल करते हैं। और एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा और छोटा करके, ठीक है, इसको फिर थोड़ा एक्सट्रूड कर लेते हैं और फिर यहाँ से हम थोड़ा एक्सट्रूड करेंगे इसको थोड़ा सा और 3 दबा के हम सबको एक लूप को सिलेक्ट कर लेंगे। लूप सिलेक्ट करने के लिए आपको अल्ट होल्ड करके डबल क्लिक करना है, आपका पूरा लूप सिलेक्ट हो जाएगा। जब आपका पूरा लूप सिलेक्ट हो जाए राइट क्लिक दबाएं, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, और एक नॉर्मल पे एक्सट्रूड होगा। इस फेस को सिलेक्टेड फेस को रहने देना है और लाइट के साथ अलाइन कर देना है। अब अगर आप चेक करोगे तो हमारा डबल लाइटनिंग आ रहा है। ठीक है, तो हम और लाइट ऐड करेंगे, वाई फ्रेम में आ जाते हैं। आप जेड दबा के किसी भी एरिया में जा सकते हो। तो ये हमारा एक बेसिक सा, मैंने एक सिलेंडर लेके एक लाइट बनाई है जिसमें कुछ नहीं है, बस एक सिंपल से लाइट है। एक ये प्लेन लाइट है, पॉइंट लाइट है और इस लाइट को सिंपल सा एक सिलेंडर से आप बना लें। और हम टॉप व्यू पे आते हैं, वापस से आइसोलेट मोड से बाहर आ जाते हैं। तो हमारी लाइट है यहाँ पे, तो हम इसको एक कॉर्नर पे 4 लाइट ऐड कर लेते हैं। अब लाइट को जब भी डुप्लीकेट करें अल्ट डी दबा के, शिफ्ट डी से भी डुप्लीकेट होता है, अल्ट डी से लाइट को डुप्लीकेट करें। जब लाइट डुप्लीकेट हो जाए तो आप उसको अपने 4 कॉर्नर पे रख दें। और इसके बाद इसका एक बेनिफिट है जो आप अभी आगे वीडियो में देखें, जैसे हम अब लाइट ऑन करेंगे पूरे रूम का लाइट है
और इस रूम के लाइट को अगर आप जब भी आप एक लाइट को कंट्रोल करते हो, ये देखो, तो चारों लाइट ऑटोमेटिक कंट्रोल होंगे। इसका ये बेनिफिट होता है। तो हम आगे चलते हैं वीडियो में। तो हमारे रूम की बेसिक सी लाइटनिंग स्टार्ट तैयार हो चुकी है। अब डोर के कुछ मॉडल्स पड़े हैं, तो मैं उसको डायरेक्ट, तो मैंने डोर का एक मॉडल इंपोर्ट कर लिया है। आपको चाहिए होगा कमेंट में बताएं, मैं ये सब मॉडल प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मैसेज कर देना, बस कमेंट कर दें वीडियो में, तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी हम बाथरूम के इंटीरियर बनाने जा रहे हैं। आपको जिस भी चीज़ की बनानी हो कमेंट करें, मैं उस पर एक गाइड तैयार कर दूंगा। आपका यहाँ पे एक डोर आ गया है बेसिक सा, ये डोर यहाँ पे है। अब इस डोर को हम थोड़ा कट आउट कर लेंगे, बिकॉज हमारा डोर प्रॉपर विजिबल हो। मैं रूम को और डोर को सिलेक्ट करके आइसोलेट एरिया में आ चुका हूँ। अब हम इस पे, नहीं, हम बैक साइड से आते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, टैब दबाते हैं, कंट्रोल आर दबाने से लूप कट लगता है, आपको पता है। फिर एक और कट लगाएंगे हम यहाँ पे, 2 कट लगा दिया, और एक थर्ड कट लगाएंगे यहाँ पे कि हमारा डोर आ जाए। क्लिक करेंगे, एक्स दबा के इसका फेस डिलीट कर देंगे, और जैसे हम आइसोलेट से बाहर आएंगे तो हमारा डोर लग चुका है, आपको दिख रहा होगा। हमारा एक बेसिक सा डोर लग चुका है। तो हमारा रूम अभी से ही देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एक शावर का मॉडल इंपोर्ट कर चुका हूँ। इस मॉडल को मैं इस एरिया में लगा लेता हूँ जहाँ पे मेरे को चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक शावर अटैच कर लेता हूँ। अप्रॉक्स जो शावर एरिया होता है वो 4 फीट का होता है। तो यहाँ से मेज़र कर लेता हूँ, अप्रॉक्स 4 फीट यहाँ तक आ रहा है। तो मैं यहाँ पे शावर को अटैच कर लेता हूँ। ऐसी आर्किटेक्चर वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें। और हमारा देखो, हमारा शावर एरिया आ चुका है और ये रूम के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये पूरा प्रोसेस हम एक पूरे रूम बनाएंगे, करवा रहा हूँ, वो भी ब्लेंडर। तो वीडियो को लाइक करें, मोटिवेशन वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं। अगली वीडियो पे ये पूरा प्रॉपर एक कोर्स होता है, बट मैं फ्री। तो हम एक मिरर बनाते हैं, क्यूब ले लेते हैं, हम इसको स्केल कर लेते हैं। हम सीधा यहाँ पे आते हैं डायमेंशन पे। तो हमारे जो एक्स एक्सिस है, हम अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट का मिरर रख लेते हैं, और जो चौड़ाई होगी वो 1 इंच काफ़ी है, तो हमने 1 इंच का रख लिया। हाइट हमारा 7 फीट इनफ है। हमारा एक बेसिक सा मॉडल आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, आई दबाता हूँ मैं इधर से, और इसको भी सिलेक्ट करके इस फेस को, हमने दोनों फेस को सिलेक्ट कर लेना है और आई दबा देना है। फिर आई दबाओगे, जैसे ही वो थोड़ा इंक्लूड होगा, हम ज़्यादा बेजल्स नहीं करेंगे, तो हम स्केल Z दबाते, Z एक्सिस पे ये स्केल हो जाएगा। अब आपको न्यू दबाना है, फिर प्लस करना है, फिर न्यू दबाना है, और इसको असाइन कर लेना है। और इसको हम ऐसा ग्लास, ग्लॉसी होता है मिरर के लिए, हम ग्लास यूज़ करेंगे, ग्लास PSG। अब हम अपने इसको जगह पे लगाते हैं मिरर को। अप्रॉक्सीमेटली वो ये मिरर यहाँ पे आएगा, तो हम मिरर को यहाँ पे लगा देते हैं। तो हमारा 7 फीट का था, तो हम 3.5 पे इसको रखेंगे, तो ये बिल्कुल फ्लोर के साथ अलाइन हो जाएगा। अब हम देखेंगे तो हमारा जो आ चुका है मटेरियल, अब हम इसको जाके पहले ब्लैक कर लेते हैं। तो हम बेस कलर से हम इसको डायरेक्ट ब्लैक कर लेते हैं, और ये हमारा मिरर आ चुका है। और ये मिरर से हम रिफ्लेक्शन नहीं देख पा रहे, तो हम मिरर पे जाएंगे और अपने इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और IUR को 1 कर देते हैं, जिससे हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बट हम इसको 0.5 रखते हैं हल्का सा, और अपने इसको 0.05 इनफ है, थोड़ा सा मिरर इफेक्ट के लिए। और वैल्यू को हम यहाँ से 0.95 कर लेते हैं, तो हमारा डार्क है। तो हमारा एक प्रॉपर मिरर बन चुका है। और ऐसे ही हम पूरा रूम बनाएंगे, वो ब्लेंडर पे आर्किटेक्चर बिल्कुल रियलिज्म के साथ हमारा बिल्कुल एक रूम बन जाएगा। सो ये एक फुल वीडियो है, हम कोई भी इसमें कोई कोर्स नहीं है कि इसमें कुछ करें। सो वीडियो फुल वॉच करें। हम डुप्लीकेट करके एक मिरर को इस साइड भी लगा देते हैं कि शावर एरिया प्रॉपर आ जाए।
तो हमारा ये एक सीट का एरिया तो हमने एक सीट का मॉडल इंपोर्ट कर लिया। अगेन जिन जिनको ये मॉडल चाहिए, ये सब मॉडल आप कमेंट करें, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हमारी सीट कुछ यहाँ पे लगने वाली है, तो हमने उसको यहाँ पे तो हमारी वैनिटी आ चुकी है। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अब हम रूम में एक कैमरा ऐड कर लेते हैं। शिफ्ट ए दबाते हैं, आप कैमरा ऐड कर लें। इसको आर दबा के रोटेट, जेड एक्सिस पे आर दबा के फिर रोटेट -90 करेंगे तो इस एंगल पे आ जाएगा। हम यहाँ से थोड़ा सा इसको बैक करेंगे और एक बार हम कैमरा व्यू में आ जाते हैं। तो जैसे ही कैमरा व्यू में आता है कुछ ऐसा दिख रहा है। हमने जो दूसरा साइड क्रिएट किया था अब उसको यूज़ करते हैं। इस व्यू से पहले तो हम कैमरा पे जाएंगे, फोकल लेंथ को 28 कर दें, इससे हमारा एक प्रॉपर रूम आ जाएगा। और हम इसका कैमरा की रेजोल्यूशन को 3840 रखते हैं, जिससे हम प्रॉपर अच्छा रेंडर निकाल पाए। ये कुछ कैमरा सेटिंग है। यहाँ से हम क्लिप वैल्यू को चेंज करेंगे, कैमरा में आना। अब क्लिप स्टार्ट को जब आप इंक्रीज करेंगे तो देखो आपकी जो रूम है वो कैमरा में आने लगेगा प्रॉपर इजी वे में। आप चेक करोगे तो ये हमारा रूम आ चुका है। बीच बीच में अपने फाइल को पहले सेव कर ले, मैंने फाइल को सेव नहीं किया था। तो आपने देखा हम यहाँ तक आ चुके हैं, हमने यहाँ तक एक रूम बना लिया है। वो भी बहुत इजी वे में। हम यहाँ से सीट को ना सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे और ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा बैक कर लेते हैं। ड्यू टू इसका एक बेनिफिट है, जब भी आप अल्ट जी दबाएंगे ब्लेंडर में वो ऑटोमेटिक अपने लोकेशन पे आ जाएगा। तो हम कैमरे को थोड़ा आगे कर लेते हैं, ठीक है। और मिरर को भी हम सिमिलरली कंट्रोल ए दबा के और ट्रांसफॉर्म करके पीछे कर लेते हैं। अब हम एक ग्लास बनाएंगे जिसके लिए हम कंट्रोल ए दबाते हैं, एक सर्कल ऐड करते हैं। इसको आइसोलेट एरिया में हम चले जाते हैं, टैब दबाएंगे और वन दबा के हमारे सर्कल आ गया। हम इसको फिल कर लेते हैं। हम राउंड मिरर ही बना लेते हैं। ई दबा के हम इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेंगे। टॉप व्यू में आएंगे, थ्री फेस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आई दबाएंगे। ये हो गया हमारा और काफ़ी है। सिमिलरली हम भी इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री और ले चलते हैं अपने मिरर की जगह पे। सिमिलरली हम यहाँ पे लेके आएंगे और थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं, टॉप व्यू से एडजस्ट करेंगे और इसको हम ऊपर लेके आते हैं। तो अभी हमें पता नहीं चल रहा है, ये रहा हमारा मिरर। तो हम इसको यहाँ करीब लेके आते हैं, बाकी हम इसको आगे एडजस्ट करते हैं। सिमिलरली मटेरियल पे आएंगे, न्यू दबाएंगे, प्लस मटेरियल करेंगे, न्यू दबाएंगे और इसको टैप करेंगे। इस मटेरियल को हम एज आ ग्लॉसी BSDF यूज़ करेंगे और असाइन करेंगे। असाइन करते ही रफनेस को जैसे 0 करके बूम हमारा मिरर बन चुका है एक। हम बैक वाले को चूज़ करते हैं, बैक पैनल को ब्लैक कर देते हैं और एक काम करते हैं हम साइड से इसको थोड़ा सा इसमें वो कर लेते हैं, लाइट ऐड करेंगे एक हम असाइन कर लेते हैं। और इसमें हम एमिशन पे जाएंगे, कलर्स में जाएंगे, ब्लैक बॉडी 300 200 3300 200 पे इसको हम फायदा आते हैं। मिरर पे हल्का सा आपको बैक लाइट दिख रहा होगा जो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारे सीन में। तो ओके, ज़्यादा पीछे नहीं करेंगे और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि हमारा सीन आ जाए। तो हम ऐसे रखते हैं इसको। अब हमारा मिरर काफ़ी अच्छा लग रहा है और इंटीरियर भी हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। फुल कोर्स हम ब्लेंडर पे ही कर रहे हैं और बिल्कुल रियलिज्म तक जाएंगे ब्लेंडर पे इंटीरियर तक। तो वीडियो को फुल वॉच करें और जो यहाँ तक अभी तक बना हुआ है इसको लाइक। तो अब हम इस रूम में बाकी टेक्सचर्स पे वर्क करते हैं। तो जो टाइलिंग होनी है वो इन दो टाइल्स की दो टाइल ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम वॉल पे सिलेक्ट करते हैं, हम एक टैब दबाते हैं, इस पूरे रूम को आइसोलेट कर लेते हैं और यहाँ पे किसी भी एक वॉल पे क्लिक कर देंगे, प्लस कर देंगे
न्यू करेंगे, असाइन कर लेंगे। असाइन करते ही ये वॉल एक असाइन हो चुका है। अब हम यहाँ से एक शेडर एडिटर पे आते हैं। न्यू मटेरियल हमारा चूज है। हम बस यहाँ पे आएंगे, हमारे वॉल जो टेक्सचर है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें प्लग इन कर देंगे। जैसे ही प्लग इन करेंगे अब देख सकते हैं ऊपर हमारा एक आ चुका है, हमारा एक अलग सा दिख रहा है। सो लेट्स सी, हम इसको फुल डिलीट कर लेते हैं। सो हमारा हमने ये जैसे यहाँ पे वॉल पे अटैच किया हमारे बेस कलर पे एक इमेज को, तो ये भी प्रॉपर दिख नहीं रहा, बट हम यहाँ से आएंगे, व्यू एडिटर पे जाएंगे और ये रहा हमारा एरिया। जैसे इसको स्केल करेंगे और जी एक्स से बात है और स्केल एक्स करते हैं, तो प्रॉपर ये देखो हमारा इमेज आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे कि लगे कि हमारा इमेज है, तो हम इसको यहाँ से थोड़ा करेंगे और करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा। इसको स्केल कर लेते हैं, इसी को थोड़ा सा स्केल करेंगे और लेट्स सी, तो हमारा कुछ ऐसा आ चुका है। तो हम सिमिलरली ऐसे हम सारे वॉल स्पेस को अप्लाई करेंगे, या इससे बेटर ऑप्शन भी है, बट अभी हम इससे ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम एक दो टेक्सचर और क्रिएट कर लेते हैं, न्यू करते हैं। हम सेकेंड टाइल्स को भी पिक करके अपने इसके बेस कलर पे लगा के यूवी एडिटर पे जाते हैं और टैब दबा के हमने जो लास्ट असाइन किया था उसको भी असाइन कर लेते हैं। तो हम जल्दी जल्दी पहले सब पे ये मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा बॉक्स है, हम इस सब को इसको 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 चूज करते हैं, इसको इसको चूज करेंगे और इन सारे फेसेस को सिलेक्ट करके असाइन कर देंगे मटेरियल 1 पे। फिर इसमें से कुछ रैंडमली सिलेक्ट करके मटेरियल 2 पे से असाइन कर देंगे और शिफ्ट जी दबाएंगे। सेम मटेरियल वाले को यू करके स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट कर लेते हैं। और अब अगर हम देखें तो रूम कुछ ऐसा लग रहा है। हम सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट जी दबाएंगे, सेम मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, यू दबाएंगे, स्मार्ट यूवी अनरैप प्रोजेक्ट से बाकी को भी रिमेनिंग कर लेंगे। तो ये प्रॉपर हुआ नहीं, तो हम क्यूब प्रोजेक्शन एक बार कर लेते हैं। तो नाइस, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। यहाँ से देख लेते हैं, हमारा वॉल तो थोड़ा हो चुका है। अब वॉल हमारा टाइल लिटिल बिट ग्लॉसी करेंगे, तो हम रफनेस को 0 कर लेते हैं, मेटेलिक को लिटिल बिट 0.2 कर लेते हैं कि लिटिल थोड़ा ग्लॉसी आए। शिफ्ट दबाते हैं और यहाँ से हम एक नोड ऐड करेंगे, RGB कर्व नोड। इसको ऐड करने के बाद अगर हम इसमें जाते हैं और इसके वॉल को थोड़ा सा कम लाइट करें और एक यू सैचुरेशन नोड ऐड करके हम यहाँ से इसकी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। हम यहाँ से सी को और कम लेते हैं, गामा ऐड कर लेते हैं, गामा नोड, और इसको बढ़ाएंगे तो हमारे बॉल के टेक्सचर्स दिख जाएंगे इजीली। हम सेम नोड को पूरे का कॉपी करेंगे, मटेरियल 2 के अंदर भी हम सिमिलरली ऐड कर देंगे। तो कई बार ब्लेंडर थोड़ा सा स्टक हो जाता है, हम सेम नोड को इसमें 2 में ऐड कर लेते हैं। थोड़ा लोड ले रहा है, हम व्यू बोर्ड पे जाते हैं और हमारा सीन चेक करो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद तो हमारा ये अभी तक हो चुका है यहाँ तक, और ये देखो हमारा ग्लॉसी भी आ चुका है, वॉल ग्लॉस कर रहा है। और अब हम इसका फ्लोरिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्लोर के लिए एक क्यूब में एक प्लेन ले लेते हैं, प्लेन ले लिया, इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं और इसमें एक टेक्सचर ऐड कर लेंगे
जो इन्होंने फ्लोर चूज़ किया था ये वाला फ्लोर ऐड कर लेते हैं। इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे मेटेलिक और अपने इसको पुल कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट के लिए। आगे कुछ एडजस्टमेंट होगी तो मैं बताता हूँ। और यहाँ से आप एरे मॉडिफायर को ले सकते हैं। हम यह एरे नहीं लेंगे, हम पहले वाला एरे लेंगे, एरे लेगेसी, और इसको शिफ्ट डी दबाएंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। वाई में 1 कर लेते हैं, एक्स फैक्टर को वापस से 0 कर लेते हैं, और जब हम यहाँ पे लेके आएंगे उसको थोड़ा सा हल्का से लिफ्ट कर लेते हैं, बिकॉज वो हो जाएगा। हेलो, नहीं देखता हूँ, ला देता हूँ 1 घंटे, 1-2 घंटे में ला देता हूँ, 1-2 घंटे में ला देता हूँ, जाता हूँ। तो हमारा ये सीन है, हम यहाँ से काउंट को अप्रोक्सीमेटली 5 कर लेते हैं कि 8 का तो रूम था हमारा फ्लोर को, तो प्रॉपर यहाँ से मैच किया तो हम एक 6 कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा ही रहेगा तो ठीक रहेगा। हम यहाँ से हम इसको 4 कर लेते हैं, तो हमारा पूरा फ्लोर ये कवर कर चुका है। और फ्लोर प्रॉपर रिफ्लेक्टिव नहीं आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, एक और नोड ऐड करेंगे, RGB कर्व नोड ऐड कर लेते हैं, और यहाँ से हम वैल्यू थोड़ी सी कम कर लेंगे कि रिफ्लेक्शंस थोड़ा डार्क हो जाएगा, और यू सैचुरेशन को ऐड करके इसकी एक वैल्यू इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये हमारे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम शिफ्ट डी दबा के एक्स रोटेट करते हैं, एक्स 90 करते हैं, जिससे हमारा ये भी आ जाएगा वॉल पे। इसको वेंटी एरिया में प्लग इन कर लेता हूँ। जैसे वेंटी एरिया में इसको प्लग इन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये इस एरिया में हमारा एक वॉल आ चुका है सिमिलर टेक्सचर का। तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, तो हमारा सीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुका है। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा मूव करेंगे और सिर्फ वेंटी वाली वॉल पे इसको रख देंगे। तो जो यहाँ तक है आप बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, अमेजिंग, किस टाइप का कंटेंट, इस टाइप का कंटेंट को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे आर्किटेक्चर वर्क के लिए वो भी ब्लेंडर में हम फ्री में सिखा रहे हैं, तो आप ज़रूर देखें वीडियो को। तो हम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लेते हैं, एक निश क्रिएट करेंगे, जो अपने बाथरूम्स में देखे होंगे निश होता है, और यहाँ से सिमिलरली इधर से भी थोड़ा सा जितना दोनों तरफ से प्रॉपर रख के। अब सबसे पहले यहाँ पे आए यूनिट्स में, फीट से इसको कर लें इंचेस पे, और एक्सट्रूड करके वाई में 4 दबा दें, तो ये 4 इंच एक्सट्रूड हो जाएगा। अपने फाइल को सेव करते रहें बार बार कि कोई इशू ना हो, कहीं क्रैश मार जाता है, बिकॉज ब्लेंडर क्रैश करता है मैक्सिमम टाइम। तो इसके बाद हम यहाँ से इसको यहाँ पे करते हैं, फिर 3 दबाते हैं। सिमिलरली एक लाइट अटैच करने की हम ट्राई करेंगे, ये लाइट है, बस इसको असाइन करते हैं, हमारी लाइट आ जाएगी। और जो सिमिलरली ये वाला हमारा वॉल वाला है, इसको शिफ्ट ही दबाएं, रोटेट करें, और वाई डायरेक्शन में इसको रोटेट करके हम इसको प्रॉपर, तो हमारे इसके अंदर भी ये आ चुका है। तो यहाँ तक हमारा पूरा रूम तैयार है। जिसने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो हम एक तो प्लांट इंपोर्ट करते हैं, अब हम आगे चलते हैं और अपने सीट को भी लगा लेते हैं, इस मिरर को भी लगा लेते हैं। तो हमने एक प्लांट इंपोर्ट किया है जिसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ अप्रॉक्स, और शिफ्ट दबा के एक प्लांट को यहाँ पे भी रख लेते हैं, और कैमरा पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, रोटेट सेट करते हैं, और वाई एक्सिस पे हम पीछे लेके आएंगे, और इसको हम थोड़ा सा और पीछे लेके आएंगे। और अगर हम सेकंड कैमरा से देखें
तो हमारा रूम कुछ इस टाइप का लग रहा है। इसको थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं तो हमारा रूम कितना मस्त लग रहा है। आप देख सकते हैं इस टाइप के वर्क के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हिंदी में मैंने पूरा आर्किटेक्चर वर्क फ्लो बताया है आपको, वो भी ब्लेंडर में, जो भी रियलिज्म तक अच्छा जा रहा है। सो चैनल को लाइक और वीडियो को देख तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो हम टॉप को थोड़ा सा मेटेलिक और अपने इस पे दे देते हैं। तो हमारा रूम यहाँ तक तो रेडी है और रूम हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस प्लांट को हम थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख लेते हैं और इससे मतलब इस प्लांट को एक और लेके आते हैं यहाँ पे, तो स्केल कर लेते हैं छोटा और यहाँ पे हम निश के अंदर हम रख लेते हैं इसको। दो प्लांट, तो हमने दो प्लांट और ये हमारा रूम एक इंटीरियर सा तैयार है। तो फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है आप बताएं। पसंद आया ये फुल ट्यूटोरियल तो फुल वॉच करें, वीडियो को लाइक करें, आपको पसंद आया ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए। सो थैंक्स फॉर इंटीरियर वर्क फ्लो के लिए हमने जो आपके लिए बनाया है बिल्कुल बेसिक से